ऑप्शन आज का मूल्य 26/6/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। प्रश्न, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? पवित्रता। उत्तर, पवित्रता। बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो, हम भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। आज का गीत जाग सजनिया जाग। ऑप्शन, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिर गया। पाप ही स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना यह है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बाबा আমাদেরকে বলেন चक्र फिराते स्वदर्शन चक्र। यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। सृष्टि आदि मध्य अंतर कहानी बाबा छाड़ा और क्यों बोझाते पारे ना। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस, साइलेंस पर। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस पर। दुनियाते तो आवाज़े सब करे और आमादेर सब किछु प्राप्ति आमरा बाबार काछ थेके निई साइलेंसेर आधारे। साइलेंसेर आधारे आमरा मनन चिंतन करी, विचार सागर मंथन करी, बाबाके याद करी, सदर्शन चक्र फिराय, सब किछु किन्तु 5 स्वरूपेर अभ्यास करी, सब साइलेंसे थेके। सभी मनुष्य कहते भी हैं शांति देवा, हे शांति देने वाला। मालूम किसको भी नहीं है कि शांति कौन देते हैं या शांति धाम कौन ले जाएंगे। शांति देवा आसले के और शांति धामे तिनी किभाबे निये जाबेन, के निये जाबेन, यह फसले तुम बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। देवता कोई स्वदर्शन चक्रधारी कहला ना सके। देवतादेरके स्वदर्शन चक्रधारी बला जाबे ना, तादेर तार ओखाने चक्रेर ज्ञान थाकबे ना और चक्र निये तारा चिंतनও करबे ना। कितना रात दिन का फर्क है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो नम्बर पुरुषार्थ अनुसार। प्रत्येकेरই जार जेमन ज्ञान जार जेमन चिंतन करे सेई अनुसारे बाबा बोलছেন তোমরা ब्राह्मण बच्चारा प्रत्येके किन्तु स्वदर्शन चक्रधारी। बाप को याद करना है, यही मुख्य बात है। बाप को याद करना गोया शांति का वर्षा लेना। बाबा तो शांति सागर, शांति धामे गए बाबा के याद करा माने शांति प्रॉपर्टी नेওয়া, शांति वर्षा नेওয়া। शांति में सब आ जाता है। तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है। আমরা যখন শান্তিতে থেকে সাইলেন্সে থেকে বাবাকে याद করি तो अनेक रकम प्राप्ति तो है, तो आयु बेड़े जाता है, निरोगी काया भी बनती जाती है। सिवाय बाप के और कोई स्वदर्शन चक्रधारी बना न सके। आत्मा ही बनती है, बाप ही है, क्योंकि सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तो बाबा को बोला जाए स्वदर्शन चक्रधारी, कारण बाबार मध्य सृष्टिर आदि मध्य अंतेर ज्ञान आछे।
गीत भी सुना। अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। गीत तो मनुष्य ने ही बनाए हैं। बात पर सार समझाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। तो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते हैं। যেহেতু বাবা সমস্ত আত্মাগণের পিতা, তো তাহলে আত্মাদের মধ্যে আপসে রিলেশন কি হলো? ভাই ভাই। बाप जब नई दुनिया रचते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन हो। हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, कारण ब्रह्मा बाबा तो शरीर আছে। তো যখন শিব বাবা ব্রহ্মা দ্বারা মুখ্যমংশ বলি ব্রাহ্মণ আমাদেরকে বানালেন, তখন আমাদের মধ্যে রিলেশন হলো ভাই বোন। তখন আমরা নিজেদের পরিচয় দিই ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। यह बुद्धि में रहने से फिर स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। এই কথা আমাদের বুদ্ধিতে থাকলে তখন আমি মেল আমি ফিমেল এই যে ভানগুলো, দেহের যে অভিমান, এইগুলো তখন চলে যায়। मनुष्य यह नहीं समझते कि हम भी वास्तव में भाई भाई हैं। दुनियार मानुष एक कथा चिंता करे ना, जाने ना যে আমরা কিন্তু आपसे भाई भाई। फिर बाप रचना रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। যখন বাবা ব্রহ্মার দ্বারা নতুন দুনিয়া রচনা শুরু করলেন, তো তখন আমরা आपसे भाई বোন হয়ে গেলাম। क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। बाप याद भी दिलाते हैं, तुम बुलाते आए हो हे पतित पावन, अब मैं आया हूँ, तुमको कहता हूँ यह अंतिम जन्म पवित्र रहो। আমরা যে ভক্তি মার্গে বাবা কত করে ডাকতাম, কত পূজা পাঠ জপ তপ তীর্থযাত্রা উপবাস অনেক কিছুর মাধ্যমে আমরা বাবাকে ডাকতাম আর বলতাম যে হে পতিত পাবন, এসে আমাকে পাবন বানাও। তো বাবা এখন এসে বলছেন আমি তোমাদেরকে এর জন্য, এই পাবন হওয়ার জন্য বাবা আমাদেরকে বলেন এটা অন্তিম জন্ম, তুমি পবিত্র থাকো। তো तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे, तो তাহলে কিন্তু তুমি পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। यह प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे ब्राह्मण हो। घरे घरे प्रत्येकेই যদি প্রদর্শনী সেট লাগিয়ে রাখে, তো তাহলে কী হবে? বলছে তোমরা তো ব্রাহ্মণ না, তো তোমাদের ঘরে ঘরে কিন্তু এই প্রদর্শনী লাগিয়ে রাখা উচিত। কেউই আসবে, সেই চিত্রগুলো নতুন দেখবে, জিজ্ঞাসা করবে এগুলো সম্পর্কে, তখন তাদেরকে জ্ঞান দেওয়া যাবে। तुम्हारे घर में यह चित्र जरूर होने चाहिए। इन पर समझाना बहुत सहज है। 84 का चक्र तो बुद्धि में है। अच्छा, तुमको एक ब्राह्मणी अर्थात टीचर दे देंगे, ठीक है? तुम जो अनेके जोगाड़ करते पारो, ताहले बाबा बोलছেন তোমাকে একজন ब्राह्मणी अर्थात टीचर दिए देওয়া। वह आकर सर्विस करके जाएगी। সে এসে তোমার ওখানে অনেক লোকজন জড়ো হলো, তো তাদেরকে এসে সেবা করে যাবে। तुम प्रदर्शनी खोल दो। भक्ति मार्ग में भी कोई कृष्ण की पूजा अथवा मंत्र यंत्र आदि नहीं जानते हैं, तो ब्राह्मण को बुलाते हैं। যখন কেউ কৃষ্ণের পূজা করে ভক্তি মার্গে, তো তখন তো সে মন্ত্রতন্ত্র জানে না, তো কী করে? ব্রাহ্মণকে ডাকে। ব্রাহ্মণ এসে পূজা করে দেয়, মন্ত্র উচ্চারণ করে। वह रोज आकर पूजा करते हैं। तुम भी मंगा सकते हो। তোমরা কিন্তু এরকম ব্রাহ্মণী চাইতে পারো। यह है तो बहुत सहज। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी, तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बहन भाई बने होंगे। बाबा যখন এসে প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা নতুন সৃষ্টি রচনা শুরু করলেন, তো যারা এই পথে এলো তারা তাদেরকে অবশ্যই ब्रह्मा कुमारी বলা হবে। प्रतिज्ञा करते हैं हम दोनों भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे। হয়তো স্বামী স্ত্রী, কিন্তু তারা তখন প্রতিজ্ঞা করে যে আমরা ভাই বোনের মতো থাকবো, আমরা বিকারী দৃষ্টি রাখবো না। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। একে অপরকে সাবধানী দিয়ে আমরা উন্নতির পথে এগিয়ে যাব। मुख्य है कि याद की यात्रा। वो लोग साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऊपर कोई दुनिया थोड़े ही है। यह है साइंस की अति में जाना। কি করে? মনে করে যে সায়েন্সের বলের দ্বারা আমি অনেক উপরে যাব, চেষ্টা করে। কিন্তু বাবা বলছেন
উপরে কোনো দুনিয়া থরেই আছে। तो एगुलो तो साइंसेर अतीते जाओ। अभी तुम साइलेंस के अति में जाते हो श्रीमत पर, किन्तु साइलेंसের দ্বারা বড় আমরা অনেক অনেক উপরে শান্তি ধাম পৌঁছাতে পারি। তো বাবা বলছেন তোমরা এখন সাইলেন্সের অতি তাতে যাচ্ছ, बाबा श्रीमत बना। उनकी है साइंस, यहाँ तो तुम्हारी है साइलेंस। बच्चे जानते हैं आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पाठ बजाना होता है। आत्मा तो स्वधर्म आसले शांति, এই शरीर द्वारा तो आत्मा अभिनय करते आसे। कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके। बाप कहते हैं अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ, बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा बोले তুমি এই শরীর থেকে নিজেকে আলাদা আত্মা মনে করো, তো পড়লে এবং বাবাকে ইয়াদ করো তো তোমার জন্ম জন্মান্তরের যে পাপ অর্থাৎ বিকর্ম জমা আছে সেটা বিনাশ হয়ে যাবে। बहुत ही सहज है, सबसे जास्ती जो मेरे भक्त अर्थात शिव के पुजारी हैं उनको समझा। बाबा तो एमनी बोलें मंदिरे मंदिरे जाओ, जेखाने जे तादेर सेवा करो, तादेर सेवा सहजे करा जाए। तो बाबा बोलছেন सबचेয়ে प्रथम सहज कथा হচ্ছে शिवेर मंदिरे जे सेवा करा। तो तारा शिवेर पुजारी, तादेरके बोझाओ, तारा झट करे मेने नेবে। ऊँचेते ऊँच पूजा है शिव की, क्योंकि वो ही सर्व का सद्गति दाता है। बोलছেন কি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পূজা হচ্ছে শিবের পূজা, কারণ তিনি হচ্ছেন সবার সদ্গতি দাতা। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं सबको साथ में ले जाएंगे। बाबा तो एसे गेছেন পৃথিবীতে, बाबा तो सब বাচ্চাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে সাথে নিয়ে যাবেন শান্তিধাম মুক্তিধাম বা সুইট সাইলেন্স যা বলা হয়, ওইখানে সব আত্মাদেরকে বাবা নিয়ে যাবেন। अपने टाइम पर हम भी ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। যখন সময় প্রমাণ ড্রামা অনুসার আমরা যখন সবাই কর্মাতীত হয়ে যাব অর্থাৎ পাপ কর্মের উপরে আমরা বিজয়ী হয়ে যাব, তো তখন এই দুনিয়ার কি বিনাশ শুরু হয়ে যাবে। পুরুষার্থ बहुत करना है कि हम आत्माएं শতপ্রধান बन जाए। শতপ্রধান হওয়ার জন্য আমাদেরকে মনে করতে হবে যে আমি পুরুষার্থ অনেক করব। पाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं कितनी बड़ी महिमा है, बोलते ही बोला था श्रीमद् भगवद गीता ईश्वरेर श्रेष्ठ मत जार मध्य आछे। तो कत बड़ महिमा, देवताओं की भी महिमा गाते हैं। देवतादेर महिमा की गावा है, सर्वगुण सम्पन्न 16 कला सम्पूर्ण सम्पूर्ण निर्विकारी बाकी आकर संपूर्ण पावन बनाते हैं। जब संपूर्ण पति दुनिया बनती है तब ही बाप आकर संपूर्ण पावन दुनिया बनाते हैं। যখন এই দুনিয়া সম্পূর্ণ পতিত হয়ে যায় তখনই बाबा आसें संपूर्ण पावन दुनिया बनाने जন্য। सब कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। और भगवान तो सर्वश्रवण करते आसें, तो सबाई यदि ईश्वरेर बाच्चा है भगवानेर बाच्चा है ताहले सबारই सঙ্গে থাকা उचित ছিল। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम अभी भाई बहन बने हैं। बार बार निजेके काछे पाका करा যে प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा किन्तु आमरा एखन भाई बोन हये गेছি। और नारी पुरुष এই दृष्टि রাখাটা ठीक नয়। कल पहले भी बाप आया था, शिव जयंती मनाते हैं। दुनिया मानुष तो जाने ना जे आसले शिव जयंती कबे, तो कैलेंडारे तिथि तारीख देखे मानाय, किन्तु वास्तवे शिव जयंती माना शिव बाबा जेदिन ब्रह्मा बाबार शरीरे प्रवेश करेছিল ওই দিনটা প্র্যাকটিক্যালি শিবরাত্রি। তো বাবা বলছেন যে প্রতি কল্পে কল্পে তো বাবা আসেন, আর যেদিন বাবা এসে ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করেন সেই দিন থেকে আসলে शिव जयंती शुरू। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे, बाप से प्रतिज्ञा करते हैं
बाबा हम आपस में কম্পেনিয়ন ও পবিত্র रहते हैं। বাবার কাছে তখন ব্রহ্মা কুমার কুমারী রূপে বাচ্চারা প্রতিজ্ঞা করে যে বাবা আমরা কিন্তু আপসে সাথী থেকে পবিত্র হব, আমরা পবিত্র রূপে সাথ দেব, আমরা অপবিত্র হব না। आपके डायरेक्शन पर चलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी यह अंतिम जन्म है, यह मृत्यु लोक खत्म होना है। এটা তো আমাদের অন্তিম জন্ম চলছে, এই মৃত্যু লোক এবার খতম হয়ে যাবে। अभी तुम समझदार बने हो, कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सर्वों का सद्बुद्धि दाता है, यह फिर अपने को कैसे कहना सकते हैं। কেউ যদি নিজেকে ভগবান বলে তাহলে এই সময় ভাবা দরকার যে ভগবান তো সবার সদ্বুদ্ধিদাতা, তিনি সকলের মুক্তি জীবন মুক্তিদাতা, একজন ব্যক্তি ও কী করে ভগবান হতে পারে। परंतु समझते हैं ड्रामा का खेल है। वा तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाप कहते हैं अब सर्विस में तत्पर रहो, घर घर में प्रदर्शनी खोलो। इन जैसा महान पुण्य कोई होता नहीं। घरे घरे प्रदर्शनी खोला, अनेक आत्माके ईश्वरेर परिचय देवा, एर चेये बड़ पुण्य काज किछु हय ना। किसको पाप का रास्ता बताना, इन जैसा दान कोई नहीं। कारण केउ यदि भगवान के एक बार चिने जाए बस तार भाग्येर द्वार खुले जाए। ताई बोलছেন যে এর থেকে বড় দান কিছু হয় না, ভগবানের পরিচয় শোনানো। पाप कहते हैं माम एकल याद करो तो पाप नाश होगा। बाबा तो बार बार एक कथा बोलें যে সারা দুনিয়াকে তুমি বলো। এরকম না যে কারোর সাথে সম্বন্ধ রাখা হবে না, সবার সাথে কথাবার্তা বলতে হবে, জীবিকা নির্বাহের সঙ্গে জীবিকা নির্বাহের জন্য চলাফেরাও করতে হবে তাদের সাথে। কিন্তু বুদ্ধি থেকে জানতে হবে যে আমরা কিন্তু এই পৃথিবীতে নাটক করতে এসেছিলাম, সব কিন্তু অভিনয়ের জন্য সাথী। কিন্তু বাবার সাথেই আমার সর্বসম্পূর্ণ। তো বাবাকেই যদি আমি সদা ইয়াদ করতে থাকি, স্মরণ করতে থাকি, বাবা যা বলছেন যদি আমি বাবার সেই আদেশ উপদেশ নির্দেশ পালন করে চলতে পারি তো বাবা বলছেন তোমার জন্মান্তরের যে পাপ আছে ও নাশ হয়ে যাবে। এই প্রতিজ্ঞা কিন্তু কেউ করতে পারে না, দুনিয়ায় কেউ এই গ্যারান্টি দিতে পারে না, এ তো কেবলমাত্র বাবা বলে। पाप को बुलाते भी इसलिए हो, हे पतित पावन लिबरेटर गाइड आओ। बाबा के এইভাবে আমরা ডেকেছিলাম। तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है, तुम्हादेरो नाम पांडव बोले गायन আছে। बाप भी पांडा है, सभी आत्माओं को ले जाएंगे। बाबा सब आत्मादेরকে সাথে নিয়ে যাবেন। वह है जिस्मानी पांडे, यह है रूहानी। দুনিয়া তীর্থযাত্রা নিয়ে যায় যে পাণ্ডারা, তারা তো দেহধারী, তারা তো আত্মার কথা জানেও না, নিয়েও যায় না সেই চিন্তা করে, তো তাদেরকে বলা হবে জিসমানি পাণ্ডা। আর তোমরা হলে রুহানি आत्मिक पांडा। वह जिस्मानी यात्रा, यह रूहानी यात्रा। सतयुग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती नहीं। সত্যযুগেও কেউ তো হয়তো যাত্রা করবে, এখানে ওখানে বেড়াতে যাবে, কিন্তু সেটা কিন্তু ভক্তি মার্গের নয়। वहाँ तुम पूज्य बनते हो। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते हैं, तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। बाबा আমাদেরকে এত জ্ঞান দিচ্ছেন, জ্ঞানী বানাচ্ছেন, তো তাহলে আমাদেরও বাবাকে এত ইয়াদ করা উচিত, বাবার মত প্রমাণ চলা উচিত। कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए। কোনো যদি সংশয় আসে কোনো কথা তাহলে জিজ্ঞাসা করা উচিত। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों देखी अभिमानी बनो, यानी आत्मा अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझकर पाप को याद करो। तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना। आधा कल्प के तुम आशिक हो। আমরা আধা কল্প অর্থাৎ দ্বাপরকালী যুগ, এই দুটো যুগ কল্পের অর্ধে। তো এই সময় আমরা বাবাকে কত খুঁজে বেরিয়েছিলাম, তো বাবা তাই বলছেন যে তোমরা আধা কল্পের সজনী। বাবা সাজন মাসুক আমরা বাবাকে কত খুঁজেছিলাম।
एक के ही ढेर नाम रख दिए हैं। कितने नाम, कितने मंदिर बनाते हैं। सारा विश्व जुड़े यदि देखा जाए तो बाबार যত नाम, बाबार যত मंदिर, এরকম तो আর কারো হয়নি। मैं हूँ तो एक ही, मेरा नाम है शिव। हम 5000 वर्ष पहले भारत में ही आए थे। 5000 বছর আগেও बाबा এই ভারতেই এসেছিলেন। बच्चों को अडॉप्ट किया था, आप भी अडॉप्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा बाबा আমাদেরকে অলৌকিক বাচ্চা বানিয়েছিলেন। এই গল্পেও বাবা তাই করছেন। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम पौत्रे पौत्रियाँ हो गए। कारण कि शिव बाबा बाबा और शिव बाबार बच्चा ब्रह्मा, ब्रह्मार बच्चा आमरा, ताहले आमरा कि हये गेलाम पौत्रे पौत्रियाँ। यहाँ वर्षा की मिलता है आत्मा, एखाने प्रॉपर्टी मिले कार आत्मा में। उसमें भाई बहन का सवाल नहीं उठता। लौकिक दुनिया जेमन नारी पुरुष एरकम देखे সেই হিসাবে ताके प्रॉपर्टी दे, एखाने तो प्रश्न ही उठे ना। आत्मा ही पढ़ती है, वर्षा लेती है, सबको हक है। तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो यह सब विनाश को पाना है। बाबा कतबार बोलेছেন এই চোখে তুমি যা দেখছো তার কিছুই থাকবে না, সব বিনাশ হয়ে যাবে। महाभारत लड़ाई भी बराबर है। महाभारत लड़ाई माना विश्व युद्ध, एटाও तो अवश्य হবে। बेहद का बाप बेहद का वर्षा दे रहे हैं। बाबा तो सारा विश्व पिता, तो बाबार प्रॉपर्टीও अनलिमिटेड। बाबा एत सम्पद আমাদের দিতে এসেছেন। बेहद की नॉलेज सुना रहे हैं, तो त्याग भी बेहद का चाहिए। बेहदेरই प्रॉपर्टी, बेहदेरই नॉलेज, तो ताहले वैराग्य बेहदेर हवा उचित। तुम जानते हो कल्प पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था। राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचा था। फिर राजाई के लिए सतयुगी नई दुनिया जरूर चाहिए। तो बाबा जे राजयोग शिखिয়েছিলেন, तो अर्थात বলা হয় রাজস্ব অশ্বমেধ রুদ্র গীতা জ্ঞান যজ্ঞ। तो बाबा राजाई देওয়ার জন্য এসেছেন, तो अवश्य তাহলে सत्ययुगी राजाई चाय, सत्ययुगी दुनिया चाय। पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था। 5000 वर्ष की बात है ना। यह ही लड़ाई लगी थी जिससे गेट खुले थे। पूर्वकल्प अर्थात 5000 বছর আগেও এই রকমই মহাভারতের লড়াই হয়েছিল, যার দ্বারা স্বর্গের গেট খুলেছিল। এই গল্পেও তাই হবে। बोर्ड पर भी लिख सकते हो, स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं आकर समझो। तुम नहीं समझा सकते हो तो दूसरे को बुला सकते हो। यदि तुम्हें ठीक करे बोझाते ना पारो ताहले तुम्हें अन्य केउ जे जाने ताके डेके नीते पारो। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। कत এখন তো ব্রহ্মা কুমার কুমারী কত হয়ে গেছে। তো বাবা তাই বলছেন যে ঢের ব্রাহ্মণ बने हैं, तो ब्राह्मण ब्राह्मणी হয়েছে তোমরা प्रजापिता ब्रह्मार बच्चा रूपे। वर्षा मिलता है शिव बाबा से, वही सबका बाप है। यह तो बुद्धि में अच्छी रीति याद रखना चाहिए। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। এই কথা पक्का बुद्धिते রাখতে হবে যে এখন আমরা ব্রাহ্মণ, আমরা কিন্তু ভবিষ্যৎ দেবতা হতে চলেছি। हम ही देवता थे, फिर चक्र लगाया। আমরাই তো সত্যযুগে সৃষ্টির আদিতে আমরা দেবতা ছিলাম। তারপরে চক্র লাগাতে লাগাতে কত নিচে নেমে গেছি আমরা। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। ज्ञान है बहुत सहज, परंतु फोटो में कोई निकलता है। ज्ञान तो अनेक सहज, किंतु तबु कोटिर मध्य केउ बा बुझते पारे। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं, कोई मुश्किल निकलते हैं, कोई तो सिर्फ महिमा करते हैं, बहुत अच्छा है हम आएंगे এরকম বলে। হ্যাঁ, বা বলছেন প্রদর্শনীতে কত জনসংখ্যা, কত লোক আসে, কিন্তু মুশকিল করে
কেউ এসে ব্রহ্মা কুমারী হয়, কেউ কেউ মহিমা করে যে খুব ভালো জ্ঞান এটা, আমি আসবো। कोई बिरले 7 रोज का कोर्स उठाते हैं। 7 रोज की भी बात अब क्या है, गीता का पाठ भी 7 दिन रखते हैं। 7 दिन तुमको भी भट्टी में पढ़ना है। और एकदम चुपचाप 7 दिन धरे बाबार जे कोर्स करा এই কোর্স কিন্তু নেওয়া দরকার। বাবা বাচ্চাদের মাধ্যমে এই কোর্স করা। अपने को आत्मा समझ, पाप को याद करने का सारा पिछड़ा निकल जाएगा। যদি তুমি নিজেকে আত্মনিশ্চয় করে বাবাকে ইয়াদ করার অভ্যাস করতে থাকো, তো তাহলে তোমার যে জন্মান্তরের ময়লা মন বুদ্ধিতে বসে আছে ও সব দূর হয়ে যাবে। आधा कल्प की गंदी बीमारी है देहो अभिमान, वह निकलनी है। आधा कल्प अर्थात दापर कली থেকে আমাদের দেহ অভিমান এসেছিল, তো বাবা বলছেন ওই গন্দেগি বেরিয়ে যাবে, ওই বিমারি চলে যাবে। देखिए अभिमानी बनना है। 7 रोज का कोर्स कोई बड़ा थोड़ी ही है, মাত্র তো 7 দিনের কথা, এটা কি কোনো বড় কথা? किसको सेकंड में भी तीर लग सकता है। देरी से आने वाले आगे जा सकते हैं। কেউ দেরিতে এলেও জাম্প লাগিয়ে সে অনেকের থেকে আগে চলে যেতে পারে। कहेंगे हम रेस कर बाप से वर्षा ले ही लेंगे। কেউ কেউ বলে যে আমি রেস করব, বাবার থেকে পুরো वर्षा আমি নিয়ে নেব। कई तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी पॉइंट्स तैयार मान मिलता है। कारण পুরানোরা যে পুরুষার্থ করেছিল, তারা যে নতুন নতুন পয়েন্ট বার করেছিল সেইগুলো মিলে যায়, তো তীব্র পুরুষার্থ করে অনেককে টপকে আগে চলে যেতে পারে। प्रदर्शनी आदि समझाने में कितना सहज होता है। खुद नहीं समझा सकते हैं तो बहन के बुलाए, रोज आकर कथा करके जाओ। কোনো বোনকে তুমি ডেকে নাও, কোনো ব্রাহ্মণীকে ডেকে নাও, যে রোজ এসে তুমি ঘন্টাখানে এসে এখানে কথা শুনিয়ে যাও। 5000 बरस पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो 1250 बरस चला। প্রতিটি যুগের আয় 1250 বছর করে। তো এরকম বোঝাতে হবে যে লক্ষ্মীন্দ্র নারায়ণের যে রাজ্য শুরু হয়েছিল সত্য যুগে 1250 বছর চলেছিল। कितनी छोटी कहानी है। हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बने, हम आत्मा ब्राह्मण बने। हम सो का अर्थ कितना युक्ति युक्त समझाते हैं। विराट रूप भी है, परंतु उसमें ब्राह्मणों को और शिव बाबा को उड़ा दिया है। बाबा बोलছেন বিরাট রূপের চিত্র তো বানিয়েছে দুনিয়া, কিন্তু সেখানে ব্রাহ্মণদেরকেও দেখায়নি আর শিব বাবাকেও দেখায়নি। अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है, याद की, और कोई संशय में नहीं आना चाहिए। विकर्मा जीत बन ऊंच पद आना है। तो यह चिंतन खत्म करना है कि यह क्यों होता है, यह ऐसे क्यों करता है। এই যে মনে কিউ क्या প্রশ্ন আসে, তো এইগুলো থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে। যদি আমরা একবার এই সৃষ্টিরূপী নাটককে বুঝে যাই, যে এই নাটকে প্রত্যেকেই কিন্তু তার নিজস্ব ভূমিকায় অভিনয় করছে, আমি তাকে ডিলিট করতে পারি না, আমি চাইলেও কারো অভিনয়কে চেঞ্জ করে দিতে পারি না যদি সে নিজে না চেঞ্জ করে। তাই এরকম প্রশ্ন করাই বৃথা, এ কেন এরকম করছে, এরকম কেন হচ্ছে। इन सब बातों को छोड़ एक ही चिंतन रहे कि हमें तमो प्रधान से शत प्रधान बनना है। ওই জন্য কারো অভিনয়কে দেখে প্রশ্ন না এনে মনে বরং নিজের জন্য খেয়াল করো যে আমি তম প্রধান থেকে শত প্রধান কী করে হব। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्मा जीवन उच्च पद पाएंगे। যত আমি বাবাকে ইয়াদ করব তা আমি বিকর্মা জিত হয়ে উঁচু পদের অধিকারী হব। बाकी फालतू बातें सुन अपना माथा खराब नहीं करना है।
ফালতু কথা, এ কেন এরকম করছে, ও কেন ওরকম করছে, ওই সব চিন্তাগুলো করে আমি তো কিছু করতে পারবো না। तो शुद्ध शुद्ध क्या एरकम करे आमी निजेर माथा खराब करी। सब बातों से एक बात मुख्य है, उनको नहीं भूलो। खाटा अच्छा कोई साथ टाइम वेस्ट ना करो, कारो साथे बसे फालतू कथा आलोचना करे तुमी समय नष्ट करो ना। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तूफानों से डरना नहीं है। परीक्षा परिस्थिति किन्तु जीवने आसबे, ता देखे तुम भय पे जो ना। बहुत तकलीफ आएगी, घाटा पड़ेगा, अनेक परिस्थिति तुम्हार सामने आसबे, अनेक कष्ट होबे, तुम्हार सामने अनेक क्षति रूपे किछु घटना आसबे, किन्तु तुम भय पेओ ना। परंतु बाप की याद कभी नहीं भूलनी है। जाई हो जा बाबार याद के कखनो भूलो ना। याद से ही पावन बनना है, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। यह बाबा बूढ़ा इतना ऊंच पद पाते हैं, हम क्यों नहीं बनेंगे? जखन किना दुनियार मानुषेर रिटायरमेंटेर समय हय और बाबा सेई समय पुरुषार्थ शुरू करलेन ब्रह्मा बाबा, तो तिनी बुढ़ा बाबा तिनी यदि पुरुषार्थ करे एत उंचु पद पेते पारेन, ताहले आमी केन करते पारबो ना? यह भी पढ़ाई है ना। तुमको इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं है। हाँ, तुम्हें एखाने बई टई निये मुखस्थ करते होबे, परीक्षा दीते होबे, एरकम कोनो ब्यापार नहीं। बुद्धि में सारी कहानी है। बाबा तो मुरलिर माध्यमे आमादेरके सबई शुनिए दिच्छे। कितनी छोटी कहानी है। सेकेंड की बात है, जीवन मुक्ति सेकेंड में मिलती है। मूल बात है बाप को याद करो। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। बाबार अबाक लगे जे बाबा एसे तुम्हें विश्वेर मालिक बानाच्छेन, जा तुमी स्वप्नेও भाबोनी, सेई बाबाके तुमी भूले जाओ। कहते हैं सब थोड़े ही राजा बनेंगे। যারা ভালো পুরুষার্থ করে না, পড়াই করে না, বাবাকে ইয়াদ করে না, তারা ওই রকম বাহানা বানা নিজেকে শান্ত করে ওই ভেবে বলে সবাই থোড়ি রাজা হবে। अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो? स्कूल में यह होना अर्थात फिक्र अर्थात चिंता रखते हैं क्या कि सब थोड़े की स्कॉलरशिप पाएंगे? যারা স্কলারশিপ পাওয়ার যোগ্য তারা তো নিজেকে ঠিকই তৈরি করে, तारा स्कॉलरशिप निये नें, पढ़ने लग पड़ेंगे ना। हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है कि यह क्या पद पाने वाले हैं। प्रत्येकेरই पुरुषार्थ देखे बोझा जाए जे ए की पद पेते पारे। अच्छा, मीठे मीठे शिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, यह समय बहुत वैल्यूएबल है। এই অমূল্য সময়কে যেন আমরা নষ্ট না করে ফেলি। इसे फालतू की बातों में गवाना नहीं है। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना है। दूसरा, तमो प्रधान से शतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना है और कोई चिंतन ना चले। हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी और समझानी है। মানে আমরাই দেবতা ছিলাম, আমরাই ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এসব পার করে এখন আমরা ব্রাহ্মণ হয়েছি, আবার আমরা দেবতা হব। তাই হামস সোহম কা কাহানি বা বলছেন ছোট্ট কাহানি, এটা যুক্তি দ্বারা নিজে আগে বুঝতে হবে, তারপরে অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে। आज का बर्ता दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। विस्तार, सदा एक लक्ष्य हो कि हमें
दाता का बच्चा बन सर्वो आत्माओं को देना है। दातापन की भावना रखने से संपन्न आत्मा हो जाएंगे, और जो संपन्न होंगे वह सदा तृप्त होंगे। दातापনের ভাবনা রাখলে তুমি নিজে সম্পন্ন অর্থাৎ ভরপুর হয়ে যাবে সব কিছুতে, আর যদি তুমি ভরপুর হয়ে যাও तो তুমি তৃপ্ত হয়ে যাবে। मैं देने वाले दाता का बच्चा हूँ, देना ही लेना है, यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे, वह लक्ष्य है बिंदु, और कोई भी बातों के विस्तार को देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। आज का स्लोगन, बुद्धि या स्थिति यदि कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। बुद्धि या स्थिति यदि कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। আচ্ছা, আজকের দিনের চিন্তা অন্যের উপর নয়, নিজের উপর কর্তৃত্ব করাই বাস্তবিক শক্তির পরিচয়। অন্যের উপর নয়, নিজের উপর কর্তৃত্ব করাই বাস্তবিক শক্তির পরিচয়। আচ্ছা, ওম শান্তি।